उसके तार नालंदा से मत जोड़िए। नालंदा का नाम नालंदा विश्वविद्यालय के लिए, अब नीट में नालंदा का तार मत जोड़िए। इस जिले के जितने पुल पुलिया जो है आने वाले समय में लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है, जो हम लोग सेतु मुख्यमंत्री सेतु योजना जो बंद हो गई थी उसको फिर से शुरू कराने की योजना। नमस्कार, स्वागत है आपका पीटीएन न्यूज में। मैं प्राची कुशवाहा। नीट पेपर लीक मामले में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एनडीए सरकार लगातार विपक्ष पर आरोप लगा रही है, विपक्ष को दोषी ठहरा रही है। अब नीट पेपर लीक मामले में मंत्री अशोक चौधरी का बयान सामने आ रहा है। अशोक चौधरी ने कहा है कि इसको लेकर कड़े कानून बनाए गए हैं, जो दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि राजगीर में कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी का बिहार शरीफ में जदयू के राष्ट्रीय महासचिव इंजीनियर सुनील कुमार ने कार्यकर्ताओं के साथ अभिनंदन किया। इस मौके पर मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। नीट पेपर लीक मामले में कहा कि पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार द्वारा कड़े कानून बनाए गए हैं। जांच एजेंसियां अपने काम कर रही हैं। जो भी दोषी होंगे उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी ओहदे पर क्यों न हो। पुराने नियमों को बदलकर नए नियम के अनुसार अब कार्य किए जाएंगे। हर समाज में एक दो से गंदे लोग होते हैं जो इस तरह के कार्य कर राज्य और जिला का नाम और देश का स्तर पर बदनाम करते हैं। विकास की हमारी और सरकार की प्राथमिक लक्ष्य हर तबके के लोगों तक विकास की रोशनी पहुंचे, इसके लिए हमारी सरकार सतत प्रयासरत है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अधिकारियों को हमने यह निर्देश दे रखा है कि जितने भी पुलिया क्षतिग्रस्त हैं उन्हें दुरुस्त कर दिया जाए। यदि उन्हें नए सिरे से निर्माण की जरूरत है तो उसका भी कार्य ले। ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी सड़कें खराब हो चुकी हैं या सड़कें बनने की जरूरत है, उन जगहों को चिन्हित कर जल्द से जल्द सड़क का निर्माण कर ले, ताकि लोगों को आवागमन में किसी भी तरह की परेशानी न हो। इस मौके पर छोटू सिंह, अनुज कुमार के अलावा कई लोग मौजूद थे। क्या कुछ कहते नजर आए? पत्रकारों से बातचीत के दौरान मंत्री अशोक चौधरी छोड़े जाते हैं आपको उनकी बातों के साथ। सर यहाँ का क्या दौरा है सर? व्यक्तिगत कार्य से एक आए हैं, एक सामाजिक कार्य है, उसके लिए करीबी कार्य पार्टी के हम लोगों के करीबी कार्यकर्ता हैं, उनके यहाँ सामाजिक कार्य है, उसके लिए हम आए हैं। और एक बार फिर से आएंगे, सरकारी कार्य को लेकर के भी आएंगे। जून का महीना ख़त्म होगा। रास्ते में हम आ रहे थे तो सुनील जी से हमारी बात हो रही थी, जो इस जिले के जितने पुल पुलिया जो है आने वाले समय में लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है, जो हम लोग मुख्यमंत्री सेतु योजना जो बंद हो गई थी उसको फिर से शुरू कराने की योजना है भविष्य में। और साथ साथ जितने जो हमारे सड़क हैं, जो इस चुनाव के दौरान हम लोगों ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने जो सड़क देखा है और जो एक सुलभ संपर्क योजना, उन दोनों सबकी शुरुआत करने के लिए हम लोग बहुत जल्द इस सब पर प्लान कर रहे हैं। विभाग इसकी कार्रवाई कर रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर। और आने वाले विधानसभा चुनाव के पहले हम लोगों का प्रयास होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सड़कों का हम लोग निर्माण करा सकें, और जिससे कि जो आम जनता, क्योंकि आगे नेता हमारे नीतीश कुमार जी का ये जिसको बोलते हैं फंडामेंटल डेवलपमेंट का पहला नींव था कि हम ग्रामीण सड़कों को सुदृढ़ किए थे। और अभी बहुत से सड़क जो हैं वो मेंटेनेंस से बाहर हैं, और बहुत से सड़क जो हैं उनको हम लोग मेंटेनेंस में लेने वाले हैं योजनाओं के तहत। और 50,000 किलोमीटर ऐसी सड़क है जो ऑलरेडी मेंटेनेंस में हैं। उन सड़कों को मेंटेन्ड रखने की जवाबदेही ग्रामीण कार्य विभाग की है। और हम लोगों ने निर्देश दिया है सभी अभियंताओं को कि जो सड़क मेंटेनेंस के प्रोसेस में है
उन सड़कों को तत्काल तुरंत मेंटेन कराया जाए, और जो मेंटेनेंस आउट ऑफ मेंटेनेंस है उसको भी हम लोग मेंटेनेंस में लेने का प्रयास कर रहे हैं। सर आज सिवान में भी एक पुल गिर गया है सर, इस पर क्या? जो सिवान में पुल गिरा है, जो अभी तक हमें जानकारी प्राप्त हुई है, वो ग्रामीण कार्य विभाग की नहीं, संभवतः वो किसी दूसरे विभाग द्वारा बनाया गया है, और बहुत पुराना पुल है, वो करीब 40-50 साल पुराना पुल है। और लेकिन उस पुल पे जो सड़क है वो ग्रामीण कार्य विभाग का है, लेकिन वो पुल ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा नहीं बनाया गया अभी तक की जो हमें जानकारी है। अभी हमने अपने अभियंता प्रमुख को कहा है कि पूरी जानकारी देने के लिए, जैसे जानकारी प्राप्त होगी हम मीडिया को। सर नीट पत्र के मामले में जो है तेजस्वी यादव के जो पीए का नाम आ रहा है, उनका नाम भी आ रहा है सर। देखिए वो तो अब हमारे समझ से जांच का विषय है कि कौन कौन लोग कब लोग कैसे कैसे कहाँ ठहरे हैं, क्या संबंध है, किनके कहने पर ठहराया गया है, तो जांच का विषय है। हम समझते हैं इकोनॉमिक्स ऑफेंस उसकी जांच कर रही है, जांच में सब चीज़ हो जाएगा। तो उसका तार नालंदा से भी जुड़ रहा है सर नीट पेपर को? नहीं, जो भी हो, देखिए ऐसा है कि उसके तार नालंदा से मत जोड़िए। नालंदा का नाम नालंदा विश्वविद्यालय के लिए, अब नीट में नालंदा का तार मत जोड़िए। नालंदा में बहुत से दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, हर जगह होते हैं, वो हमारे घर में भी हो सकता है, आपके घर में भी हो सकता है, उनके घर में। उससे ये नहीं कि पूरा घर खराब हो गया। अब जो इस दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जो गैर कानूनी कार्य, असंवैधानिक कार्यों में जुड़े हुए हैं, वैसे लोगों को चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई होगी, और वैसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। पूरा इकोनॉमिक्स ऑफेंस उस पर लगा हुआ है, भारत सरकार के लोग लगे हुए हैं, बिहार सरकार के भी लोग लगे हुए हैं। ऐसे किसी भी लोगों को जिससे देश और प्रदेश की छवि धूमिल होती है, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। सर आज कड़े नियम भी लागू किए गए पेपर लीक को लेके, ये भी होगा सर जानकारी? अरे तो भविष्य में, और जैसे हम चाहते हैं कि जो हमारी परंपरा रही है, मान लीजिए हम जिस परंपरा को फॉलो करते रह रहे हैं, अब उस परंपरा में कहीं ना कहीं चूक हो जा रही है, तो चूक को ठीक किया जाएगा भविष्य में। अगर हमारी नीयत और नीति साफ है तो हम उस चूक को दुरुस्त करेंगे, और भविष्य में और कड़े कानून बनाएंगे जिससे कि ये दोबारा भविष्य में ना हो। इसलिए सरकार उस कार्य को करने का प्रयास कर रही है। बिहार विधानसभा का चुनाव माहौल कैसा रहेगा सर 2025? ठीक, देखिए अब ऐसा है कि बहुत से लोग और बहुत सी पार्टियां प्रयास कर रही हैं जी। जो इस्टेब्लिश पार्टियां हैं वो तो प्रयास कर रही है, वो नए नए लोग भी आ रहे हैं, लेकिन हमारा जो गठबंधन है, ये इस गठबंधन ने इन 20 वर्षों में बिहार के कायाकल्प को देखा है। हम कोई आश्वासन नहीं देते हैं, हमारे नेता कोई आश्वासन नहीं देते हैं कि हम ये करेंगे, हम ऐसा कर देंगे। हमारे नेता ने कार्य कर को दिखाया है। जो बिहार जिसका विकास दर मात्र 6, 4.5, 5, 6% रहता था, आज उस बिहार का विकास दर भारत के विकास दर से ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो हम हर जगह काम करके दिखा रहे हैं। मूलभूत संरचनाओं का विकास किए हैं, बिजली का विकास किए हैं, हम हर खेत को पानी देने के पर काम कर रहे हैं, हम हर घर बिजली पर काम किए हैं, तो हमने काम करके दिया है लोगों को। इसीलिए लोगों को नीतीश कुमार की नीति और नीतीश कुमार की नीयत पर विश्वास है। रोजगार को लेकर जो बातें हुई